जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आज की घड़ी सबसे महत्वपूर्ण घड़ी। पंच कल्याणक में वैसे भी भगवान की प्रतिष्ठा ज्ञान कल्याणक के दिन होती है। आज भगवान की प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली है, लेकिन ज्ञान कल्याणक के दिन ही एक विशिष्ट मांगलिक कार्य संपन्न होता है, जिसके अभाव में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। वो है आहार दान। आहार दान की क्रिया को आज दिखाया जाता है, कराया जाता है। 24 के 24 तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, लेकिन सब ने आहार ग्रहण किया तभी केवल ज्ञान हुआ। ऐसे अनेक मुनिराज हुए जिन्होंने दीक्षा ली और सीधे केवल ज्ञान हो गया, आहार नहीं हुआ। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा ने पहले आहार लिया तब केवल ज्ञान हुआ। ये घटना पूरे श्रावक जीवन की महिमा को प्रदर्शित करती है। ये क्यों? तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, तो श्रावक दान तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। जब तक दान तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती, तब तक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक दान नहीं होता, तब तक धर्म नहीं होता। भगवान के निमित्त से कितने प्राणियों का उद्धार हुआ, और जो जो प्रथम दाता हुए वे सब तद्भव मोक्षगामी बने। दान की महिमा, दान का पुण्य और दान का प्रताप हमें इसमें दिखता है। भगवान ने उनसे आहार लेकर उन्हें कृतार्थ कर दिया। और ये इस बात का प्रमाण है कि तीर्थंकर जैसे वर्धमान चरित्री, अतुल बल के धनी, तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को भी शरीर चलाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। मुनि अपनी समस्त साधना स्वाश्रित होकर कर सकता है, लेकिन एक आहार की प्रक्रिया ऐसी है जिसके लिए तुम्हारे आगे हाथ पसारना पड़ता है। सोचो, गृहस्थों की कितनी महिमा है। कि तुम्हारे इस दान की विधि के निमित्त से तीर्थंकर परमात्मा तक तुम्हारे घर में आकर अपना हाथ, अपनी अंजलि ऐसे रखते हैं और उन्हें आहार देकर गृहस्थ अपने जीवन को कृतार्थ कर लेता है। आज वो घड़ी
आप सबके मध्य आने वाली। ऐसा करने से जब तीर्थंकर आपके घर आहार लेते हैं तब भगवान के रूप में नहीं, गुरु के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? गुरु के रूप में। और ये सच्चाई है कि पहले गुरु मिलते हैं तब प्रभु मिलते हैं। बिना गुरु के मिले प्रभु से मिलन हो ही नहीं सकता। प्रभु तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हें प्रभु के दर आना होगा। पुनः बोल रहा हूं, प्रभु तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हें प्रभु के दर आना होगा। और प्रभु के दर तक पहुंचाने का काम गुरु करते हैं। और गुरु की कैसी महिमा है, गुरु की कैसी करुणा है कि वो तुम्हारे घर भी आ जाते हैं। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों हमारे आस्था के आधार है। और उनमें महिमा तो तीनों की है, पर पंचम काल में देव साक्षात है नहीं, उनका बिंब है। शास्त्र मौन है, उनका आशय हर किसी के को समझ पाना सहज नहीं है। लेकिन गुरु ही एक ऐसे जीवंत और मुखर तत्व है जो हमें भगवान की दिव्यता का बोध कराते हैं और शास्त्र के रहस्य का भान कराते हैं। गुरु के माध्यम से हम देव और शास्त्र दोनों के मर्म को जानकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए इस युग में हमें गुरु का आलंबन तो लेना ही चाहिए। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे युग में जन्म लेने का सुअवसर मिला जहां आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जैसे महान गुरु का वरद हस्त हम सबको मिला। उनके बिना हमारे जीवन का उद्धार नहीं। हमने सुना है कि कोई पारसमणि होती है, सुना है? और पारसमणि के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि पारसमणि के संसर्ग से लोहा सोना बन जाता है। किसी ने देखा है पारसमणि को? बोलो। सुना ही है, सबने सुना है। पारसमणि कहाँ है? किसी ने नहीं देखा, पर मैंने देखा है, अनुभव भी किया है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो पारसमणि सद्गुरु है जो लोहे रूप शिष्य को सोना बना देते हैं। लोहे रूप शिष्य को सोना बना देते हैं। गुरुदेव ने इस विषय में लिखा, लोहा सोना बनता पारस के संसर्ग से, किंतु जंग लगा क्या? लोहा सोना सोना बनता लोहा पारस के संसर्ग से, किंतु जंग लगा क्या? सोना बनेगा, हर लोहा सोना बन सकता है, लेकिन अगर जंग लगा है तो नहीं। ध्यान रखना, गुरु का मिलना सुलभ है, शिष्यत्व को प्रकटाना बहुत दुर्लभ है। अपने भीतर जब तक शिष्यत्व का भाव प्रकट नहीं होता तब तक तुम गुरु की शरण में आकर के भी गुरु तत्व से वंचित रहोगे।
उनकी कृपा से वंचित रहोगे। एक दिन गुरुदेव के मुख से ही सुना था, जिनेन्द्र वर्णी जी जब गुरु चरणों में आए, ये बात गुरुदेव ने 1984 में पनागर में सुनाई थी। जिनेन्द्र वर्णी जैन जगत के एक बड़े ख्यात नाम विद्वान मनीषी साधक थे। वे 1980 में जब गुरुदेव के चरणों में पहली बार आए, खजुराहो में दर्शन किया, उसके बाद मुक्तागिरी में आए, केवल दर्शन किया, फिर तीसरी बार वे सागर आए। आकर के उन्होंने एक श्रीफल चढ़ाया, आंखों में आंसू, और उनके मुख से पहली बार शब्द निकला, गुरुदेव शरण दीजिए, गुरुदेव शरण दीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन एक काम अधूरा रह गया जिसके पीछे मुझे लगता है कि मेरे सर्व कर्म अधूरे हैं। वो ये कि मैं आज तक किसी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। पर गुरुदेव, इसमें कमी किसी की नहीं थी, कमी मुझ में थी कि मैं अपने भीतर शिष्यत्व को प्रकट नहीं कर पाया। गुरुदेव, आज आपकी शरण में आया हूं और उस कमी की पूर्ति करना चाहता हूं। मुझे शरण में लीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। और वो उस दिन गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर शिष्य बने। फिर आचार्य गुरुदेव ने उन्हें साधना बताई, सागर में रहकर संलेखना के लिए। संलेखना की साधना की, जैसा गुरुदेव ने बोला वैसा उन्होंने किया। और वहां से चलकर गुरुवार जब ईश्वरी आए, उनने संलेखना के लिए, हो चुकी इधर साधना कर चुके थे, तो वो आ गए। जब उन्होंने संलेखना का निवेदन किया, देखो शिष्य क्या होता है। ओम, चूंकि वो पहले क्षुल्लक जी थे, उनको क्षय रोग हो गया था, उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए थे, तो उस वजह से ओम, ठीक है, फेफड़े खराब हो गए थे, तो उस वजह से उन्हें अपना क्षुल्लक व्रत छोड़ना पड़ा था। गुरुदेव ने उनसे कहा कि पूर्ण रूप में आओगे तब मैं संलेखना दूंगा। बोले जो आपकी आज्ञा, अब तो मैं आपकी शरण में हूं। गुरुदेव ने उनको ईश्वरी में क्षुल्लक बनाया, क्षुल्लक सिद्धांत सागर नाम दिया। क्षुल्लक बने, पहले जिनेन्द्र वर्णी थे, क्षुल्लक सिद्धांत सागर नाम दिया। वो दांतों का सेट लगाते थे, दांत निकले हुए थे, 84-85 साल की उम्र थे। मैंने कहा अब आप क्षुल्लक जी बन गए, दांत नहीं चलेंगे। तुरंत एक क्षण में दांत निकाल दिया। गुरुजी ने एक दिन ये जिस संदर्भ में कहा था, वो हम लोगों को समझा रहे थे कि शिष्य क्या होता है। शिष्य वही होता है जो गुरु का आगे अपना दिमाग नहीं चलाता है। और आजकल तो शिष्य ही गुरु को चलाने लगे। समर्पण भाव जीवन में जब होता है तो जीवन आगे बढ़ता है। तीर्थंकर परमात्मा आपके घर आते हैं गुरु बनकर, और गुरु तत्व ही ऐसा है जो हमें प्रभु से मिलाता है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक गुरु हो, पर वो गुरु तब होगा जब तुम्हारे भीतर शिष्यत्व होगा। आज आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भाव व्यक्त किया, मेरे अंदर कोई गुरुता का भाव नहीं है कि मैं सबका गुरु बनूं, ना मेरे मन में इसका अभिमान है। लेकिन हाँ, गुरु मुख से जो सुना और समझा है वो एक ही बात है, परंपरा तभी आगे बढ़ेगी
जब गुरु शिष्य की परिपाटी चलते रहेगी। जिन शासन यहां तक ऐसे ही आया, भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक और भगवान महावीर के बाद आज तक ये मार्ग इसी में पला है। हमारे यहाँ चतुर्विध संघ कहलाता है, वो इसी तरीके से चलता है। चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज अभी आप सब लोग भगवान को आहार देंगे। त्रिलोकीनाथ को आहार देना कितनी मूल्यवान घड़िया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने एक निर्गंथ मुनि को आहार देने का फल निरूपित करते हुए कहा, क्षितिगत मिव बट बीजम पात्र गतम दान मल्पम अपि काले फलति छाया विभुवम बहुफल मिष्टम शरीर भृता। धरती में एक नन्हा सा बट का बीज बो दिया जाए तो बीज कालांतर में विराट वृक्ष का रूप ले लेता है। वैसे ही किसी सत्पात्र को दिया गया अल्प दान भी कालांतर में महाफल प्रदान करता है। वे कहते ग्रह कर्म नापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु ग्रह विमुक्ताना अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते वारी। दिन भर के घर गृहस्थी से संचित पाप किसी सत्पात्र को आहार देने से वैसे धुल जाता है जैसे रक्त की धार पानी के धार से धुल जाती। कहीं खून बह रहा हो, पानी डाल दो, धार साफ। ऐसे दिन भर का जो खटकर्म है उससे संचित पाप एक निर्गंथ मुनि के अंजलि में एक ग्रास देने से दूर होता है। क्यों? आपने आहार नहीं दिया, रत्नत्रय का दान दिया है। मुनि का संपूर्ण जो जीवन, उसकी चर्या, उसकी साधना है वो आपके आहार से होगी। क्योंकि गाड़ी कितनी अच्छी हो, ईंधन के बिना नहीं चलती। तीर्थंकर परमात्मा को भी ये लेना पड़ा। अतुल बल के धनी होने के बाद भी तो सामान्य मुनियों की बात क्या है। इसलिए आहार दान की इस पावन घड़ी में दान के इस मर्म को जानिए। अंतराय वारण का ये श्रेष्ठ निमित्त है। इसीलिए कहा जाता है दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाशक है। हम दुर्गति से दूर होते हुए अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। आज ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आज त्रिलोकीनाथ आदिम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को आहार देने का सुअवसर पाओगे। और देखो, अन्य तीर्थंकरों की तुलना में भगवान ऋषभदेव को आहार दान और पुण्यशाली। क्यों? बाकी तीर्थंकर भगवान तो उपवास किए, आहार हुए, बिना अंतराय के हो गए। आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का तप किया, सर्वोत्कृष्ट उन्होंने किया, और उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा आहार नहीं हुआ। हाँ, 13 महीना 7 दिन। और आज के दिन राजा श्रेयांश को अपने भ्राता सोम के साथ ये सौभाग्य मिला। सोचो उस समय कैसा लगता होगा कि भगवान निकल रहे, आहार नहीं हो रहा, लोग जान भी नहीं रहे कि क्या हो रहा है। किसी को नहीं सुझा। राजा श्रेयांश को ये समझ में आया, सपना आया। और वो सपना में भी क्या, 10 भव पहले रानी श्रीमती की पर्याय में उनने आहार दिया था। वो संस्कार जग गया और ये फल उसे मिल गया। दान तीर्थ का प्रवर्तक बन गया। इसका मतलब अच्छे भाव से दिए गए दान का संस्कार भवांतरों तक बना रहता है। 10 भाव का प्रमाण तो यहाँ। आज दान दोगे, किस भाव में फले कोई नहीं कह सकता। 10 भाव बाद फला, और फला भी तो कैसा,
बम्पर ड्रा, लकी ड्रा। कहते हैं जब भगवान ऋषभदेव का आहार हो गया ना, भरत चक्रवर्ती आया, उसे अपना चक्रवर्तित्व फीका लगने लगा और उसने राजा श्रेयांश की सराहना करते हुए कहा, भगवान में पूज्योसी कुरु राज तमद्दन तम दान तीत कृच्छ्रेयान महापुण्य भागशी। हे राजन श्रेयांश, तुम्हारे लिए मैं क्या कहूं, तुम आज हम सबके लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए हो। तुम साक्षात दान तीर्थंकर हो, महान पुण्य भाग हो। इस समय मेरा चक्रवर्ती पना भी मुझे निरर्थक लग रहा है। कैसे उद्गार। हरिवंश पुराण में इसी बात को लिखते हुए लिखा कि जब भगवान का आहार हुआ, देवों ने पंचाश्चर्य की वृष्टि की, राजा श्रेयांश को नहला दिया, उठा लिया, जय जयकार। उसमें लिखा, अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते। अभ्यर्चिते दिवानाथे तपो वृद्धे वनम गते दान तीर्थ कृच्छ्रेयान देवा साभिषेक पूज्य। जब भगवान का आहार हुआ, देवताओं ने उनकी पूजा की। वे तपोवृद्धि के लिए जब चले गए भगवान ऋषभदेव वन की ओर, उसके बाद देवताओं ने दान तीर्थंकर कौन हुआ, राजा श्रेयांश, साभिषेक पूजियन, यानी अभिषेक के साथ पूजा की, यानी उसको नहला दिया, माला पहनाया, खूब जोरदार सत्कार किया। किसका? राजा श्रेयांश का। तब यही बात भरत चक्रवर्ती, तुम तो मेरे लिए भगवान की तरह पूज्य हो गए, भगवान में भी पूज्यो सी। तो ये महिमा है, ये गरिमा है। आप लोगों को इसका अभ्यास करना चाहिए। चूंकि आप लोग सिंगापुर में हो, वहाँ योग तो मिलता नहीं, जब कभी भारत आते हैं तो मिलता है। लेकिन दो कार्य कर सकते हो। वहाँ रहते हुए आप लोग एक अभ्यास बनाओ कि महीने में 2 दिन या 4 दिन हम शुद्ध भोजन करेंगे, बरसात के पानी का, एकदम जैसा मुनि का आहार होता वैसा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक बार मुझसे पूछा गया कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय रोता क्यों। और ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता उसकी स्थिति असामान्य हो जाती। मैंने कहा मेरे देखे मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा जन्म लेता है प्रसव की पीड़ा को पार करके आता है, और जब कभी हमारे जीवन में पीड़ा आती है तो वह हमारे लिए रुदन लाती है, रोना आता है। पीड़ा की वजह से रोना आता है, लेकिन रोना का एक सकारात्मक पहलू ये है कि रो लेने से मन हल्का हो जाता है, फिर व्यक्ति उस दर्द और पीड़ा को भूल जाता है। शायद यही वजह है कि बच्चा प्रसव की वेदना पाकर जब जन्म लेता है उसे रोना आता है, लेकिन रोकर वो अपने सारे दर्द को भूल जाता है और जीवन भर सब कुछ अच्छा कर पाता है। लेकिन जो रो नहीं पाता शायद वो अपने दर्द को भूल नहीं पाता, इसलिए वह असामान्य हो सकता है।
एक वजह ये भी है। और दूसरी बात मुझे ये भी दिखती है कि मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जब कभी वह किसी नए परिवेश में आता है तो नए परिवेश में आने से उसे थोड़ी तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, दुख होता है। उस पीड़ा की स्थिति में उसके आंखों में आंसू आते हैं, वो रोता है। लेकिन जैसे ही उस परिस्थिति से वो परिचित होता है, वो एडजस्ट हो जाता है, उसी सिचुएशन में उसकी आंसू बंद हो जाते हैं, फिर वो कभी नहीं रोता। बच्चे का एक नया जन्म एक नई परिस्थिति में उत्पत्ति का द्योतक है, नए परिवेश में उत्पन्न हुआ है। और उस नए परिवेश में जन्म लेने वाला बच्चा जब तक उससे पूरी तरह परिचित नहीं होता, रोता है, घबराता है। लेकिन जैसे ही परिचित होता है वो शांत हो जाता है। आप थोड़ा और आगे बढ़े, एक बच्चे को ही देखें। कोई बच्चा जब किसी नई जगह में जाता है या किसी नए व्यक्ति से मिलता है तो उसको रोना आता है, वो रोता है। वो उसके पास नहीं जाना चाहता, वहाँ रहना नहीं चाहता, वो अपना स्थान बदलना चाहता है। लेकिन थोड़े समय बाद जब उससे परिचित हो जाता है तो उसी स्थान पर और उसी व्यक्ति के साथ वो कीड़ा भी करता है, खेलता भी है, आनंद लेता है। सार क्या निकला? जब तक चीज़ों से हम पूरी तरह परिचित नहीं होते तब तक हमें रोना आता है। जब हम परिचित हो जाते हैं, वह स्वीकार कर लेते हैं, रोना मिट जाता है। आज र की बात है और मैं आज के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूँगा। रोना आना, रोना मिटना, रोना रोना और रोना मिटाना। चारों मुहावरे हैं, सामान्य अर्थ आप सबको परिचित है। लेकिन आज मैं इस संदर्भ में आप सबसे कुछ गहरी बातें कहना चाह रहा हूँ, वो बातें जो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी आवश्यकता है। ये रोना हमारी दुर्बलता भी है तो रोना हमारी एक ताकत भी बन सकती है। सबसे पहली बात रोना आने की है। आप अपने मन से पूछो, आपको कभी रोना आता है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कभी रोना नहीं आता होगा। हमारा जन्म ही हमारे रोने से हुआ है और आदमी ज़िंदगी भर रोता है। रोना चाहे जब आ जाता है, कब आता है? जब कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी होती है, किसी का वियोग होता है, कोई विपत्ति आती है, परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती है, व्यक्ति को रोना आता है। कुल मिलाकर दुख भरी, पीड़ा भरी स्थिति में रोना आता है ना? तो रोना आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन देखने की बात यह है कि रोना आने के बाद, तो रोना आने के बाद तुम्हारी स्थिति क्या होती है? रोना आता है तो वो क्षणिक, रो लिए, मन हल्का हो गया। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे बड़ा रोना आ रहा है, आ गया, रो लिए, मन हल्का हो गया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस वियोग भरी स्थिति या दुख भरी स्थिति, पीड़ा भरी स्थिति में कुछ पल के लिए रोना आया और मन शांत हो गया। तो रोना आना उतना बुरा नहीं है अगर रोने के बाद मन शांत हो जाए तो। लेकिन रोते ही रहना अच्छी बात नहीं है। रोना आए तो रोना मिटना चाहिए। पहली कोशिश रोना आए ही नहीं, और रोना आए तो ठीक वैसे ही मिट जाए जैसे बच्चे का मिटता है। आपने बच्चों को देखा, पल में रोते हैं, लेकिन जितनी जल्दी रोते हैं उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। बच्चों का रोना बड़ा सहज होता है, पल में रोना मिट जाता है। किसी वजह से बच्चे रोते हैं, थोड़ी सी स्थितियां बदलती है, वो शांत हो जाते हैं।
तुम्हारे सामने जब कभी ऐसी कोई विपरीत स्थिति आए, तुम्हारा मन रोए, तुम्हें रोना आए, ये स्वाभाविक प्रक्रिया। हालांकि ये दुख और व्यथा की एक स्थिति है जो हमारे जीवन को असहज बनाती। ओम। दुख और व्यथा की स्थिति है जो जीवन को असहज बनाती है। ऐसी असहज दशा में हमारे अंदर स्थिरता होनी चाहिए, रोना नहीं आना चाहिए, और रोना आए तो जल्दी से जल्दी रोना मिट जाना चाहिए। और ये कब होगा? तुम चाहते हो मेरे जीवन में रोना ना आए, तो उसका बड़ा सहज तरीका है, जो भी तुम्हारे सामने जैसी भी स्थिति है उसमें एडजस्ट होने का अभ्यास कर लो। हर चीज को सहज भाव से स्वीकार कर लो। सुख हो तो उसे स्वीकार करो, दुख हो तो उसे स्वीकार करो, संयोग हो तो उसे स्वीकार करो, वियोग हो तो उसे स्वीकार करो, लाभ हो तो उसे स्वीकार करो, नुकसान हो तो उसको स्वीकार करो, मान हो तो उसे स्वीकार करो, अपमान हो तो उसे स्वीकार करो। जो है सहज स्वीकार कर लेने पर रोना मिट जाता है। अपने जीवन के अनुभवों को पलट कर देखिए। जब कभी भी तुम्हारे मन में किसी बात को लेकर रोना आया, जब कभी भी रोते हैं, रुआसे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हमें कोई समझाए, एक मोटिवेशन मिलता है, व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो जाता है। रोता हुआ व्यक्ति मुस्कुराने लगता है। ये रुदन की जगह मुस्कान कैसे प्रकट हुई? सिचुएशन सेम है, परिस्थितियां कुछ नहीं बदली। जिस वजह से वो व्यक्ति रो रहा था, वजह है अभी भी जहां की तहां है, लेकिन अब मुस्कुरा रहा है। क्यों? बुझा चेहरा खिल रहा है। क्यों? अभी तक मुरझाए थे, अब एकदम खिले हुए। वजह क्या है? बात केवल इतनी है, जब तक हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं करते, रोना मचा रहता है, और जैसे ही हम परिस्थिति को स्वीकार लेते हैं, रोना मिट जाता है। ये एक सूत्र है, अपने रोने को मिटाने का। अगर तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में रोना आए ही नहीं, मुझे रोना ही ना पड़े, संत कहते एक बार रो लिया, अब जिंदगी भर रोने का काम क्या है? जन्म में रो लिया, काम खत्म। फिर भी ये एक मानवीय दुर्बलता है। अगर रोना आता है, आए, पर रोना आने के बाद रोना जारी न रहे। रोना आना, रोते रहना में बड़ा अंतर है। रोना आना और रोते रहना, कई बोला रे ये तो रोते ही रहता है। रोते रहने का मतलब चिड़चिड़ा नहीं, उसके मन में शिकायतें, अपना दुखड़ा प्रकट ही करता रहता है, रोते ही रहता है। तो रोने की आदत अच्छी बात नहीं है। तुम अपने मन को दुखी होने से बचाओ। आंख में आंसू कुछ पल के लिए आए और मिट जाए, कोई बुराई नहीं है, पर हृदय में पीड़ा कभी नहीं होनी चाहिए। जीवन की उपलब्धि उसमें है। मन में दुख और क्षोभ कभी नहीं होना चाहिए, ये जीवन की उपलब्धि है। और ऐसी उपलब्धि तुमने अपने भीतर घटित कर ली, जीवन में चमत्कार होगा। रोना आए ठीक है, रोते नहीं रहना है, रोना मिटाना है। रोना मिटेगा कैसे? जब हम तत्व ज्ञान को सामने रखेंगे। तत्व ज्ञान जिसके सामने है वो जीवन में कभी नहीं रोता, न रोता है न रुलाता है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसमें वो संघर्ष करता है। और एक बात ध्यान रखना, हमारा जन्म ही संघर्ष के बाद हुआ है। जन्म ही संघर्ष के बाद हुआ है। बिना संघर्ष के किसी का जन्म नहीं होता। कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है एक बच्चे को इस धरती में आने के लिए,
कितनी प्रबल वेदना का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी कोई वेदना आए, कष्ट आए, पीड़ा आए, घबराओ मत, ये सोचो मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। कष्ट और दुख को कोई टाल नहीं सकता, पर कष्ट और दुखों की स्थिति में स्थिरता बनाए रखने की क्षमता तो हम अपने अंदर रख ही सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने दुखों को सह सकूं, मैं अपने कष्टों को सह सकूं, ये दृष्टि अपने अंदर होना चाहिए। ऐसी दृष्टि बन जाए तो कभी दुख नहीं होगा, तुम कभी नहीं रोओगे। कुछ भी है तत्व ज्ञान सामने रखो। 4 बातें यदि मनुष्य अपने ख्याल में रखे तो उसका रोना हमेशा को मिट जाए। क्या बातें? 4 बातें आपको याद रखना है। अगर इन 4 बातों की बात याद आप बनाए, जीवन में बनाए रखो जो मैं आपसे बोल रहा हूं, तो जीवन में कभी तुम्हारा रोना नहीं रहेगा, रोना ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। सबसे पहली बात, आप कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो। जीवन के यथार्थ को समझो, विधि के विधान पर विश्वास। पहली बात, मेरे जीवन में जो कोई भी संयोग हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, लाभ हो, हानि हो, ये सब विधि के अधीन है, मेरे अधीन नहीं। इस सूत्र अपने साथ आत्मसात कर लो। बड़े बड़े महापुरुषों को भी विधि की मार झेलनी पड़ी है। पुण्य का योग होता वो हमें शिखर पर चढ़ा देता है, और पाप का प्रकोप आता है वो हमें गटर में गिरा देता है। एक पल में मनुष्य चलता और अगले पल व्यक्ति कहां रहता है कोई पता नहीं। विधि का विधान हमेशा हमारे ध्यान में रहना चाहिए। अंजना के जीवन को देखो, कितनी बड़ी विपदा आई और विडंबना। पेट में तद्भव मोक्षगामी कामदेव हनुमान जैसे महापुरुष हैं। कामदेव जैसा जन्म पाने वाला महापुरुष कोई सामान्य नहीं होता, महान पुण्य पुरुष। लेकिन यह विधि का खेल कि पुण्य पुरुषों के जीवन में भी विपत्ति। अगर अंजना गर्भवती नहीं होती तो उस पर कोई विपत्ति थोड़ी आती। सारा खेल ही ऐसे निमित्त से हुआ। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। पति के घर से निकाल दी गई, पिता का दरवाजा भी बंद हो गया। अब क्या करे अंजना? रोई, गाई, चिल्लाई, डिप्रेशन में गई। क्या किया? क्या किया? ठीक, रे कर्म तुझे खेल खिलाना है तो मैं खेलने को तैयार हूं। तू जैसा खेल खिलाएगा मैं वैसे खेलूंगी। मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, पाप का उदय है, ये उसका प्रकोप है, आने दो। मुझे सब कुछ सहज रूप से झेलना है। उसने उस चुनौती को स्वीकार लिया और 9 माह तक एक अबला स्त्री निर्जन वन में एकाकी रही। बस उसके साथ एक थी बसंतमाला। कितना बड़ा साहस, कितना बड़ा पराक्रम, कितनी बड़ी ताकत उसके पास थी। कोई दूसरा होता तो रो रो के अधमरा हो जाता। आप लोग कहते नहीं तो रोते रोते अधमरा हो गया, और रोगे तो मरोगी। रोना क्यों? विधि के विधान पर विश्वास रखने वाला मनुष्य कभी रोता नहीं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिनके जीवन में एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी हुई।
सबसे पहली तो उनकी पत्नी की दोनों किडनी खराब हुई, सप्ताह में आज भी 3 डायलिसिस हो रही, 3 डायलिसिस। दूसरी बात, उनको व्यापार में बड़ी चोट लगी, उसी दौर में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और तीसरी बात, उनके बेटे की सगाई टूट गई। 3 घटना एक साथ, ये 6 महीने के अंतराल में। लेकिन वो व्यक्ति उसमें विचलित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। मुझसे भी नहीं बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। उसके एक मित्र ने बताया कि महाराज इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया। बड़ा तत्वज्ञ व्यक्ति था, जुड़ा हुआ व्यक्ति, नियमित आता, आज भी आता है। तो मैं जैसे उसकी तरफ मुखातिब हुआ, बोला महाराज आप ही सब कहते हो, जो कर्म का खेल है वो तो खेलना ही पड़ेगा, कर्मोदय है। अब आपसे कहूँ या औरों से कहूँ, होना क्या है, जो है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। महाराज आप हमेशा कहते हो जो सामने हो उसका सामना करो, मैं सामना कर रहा हूँ, मैं कर्म का उदय मान रहा हूँ। अब जैसा होगा, समय बदलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे साथ इलाज हमारे हाथ में है, वो मैं कर रहा हूँ। व्यापार में नफ़ा नुकसान होता रहता है, मैं तो इन सब बातों में सकारात्मक दृष्टि रखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी पत्नी की किडनी खराब भले हुई है, लेकिन कम से कम वो डायलिसिस पर अभी जीवित तो है। अगर कोई सही किडनी मैच का मिल जाएगा तो उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। और महाराज आप ही लोग तो कहते हो जब तक आयु कर्म का सद्भाव है तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। मैं उसी सूत्र पर चल रहा हूँ। कम से कम मेरी पत्नी, धर्म पत्नी जीवित तो है और बहुत कुछ बोल बता तो रही है। ठीक है, जो है उसको तो नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसको लेकर रोने से क्या फायदा। ये उनके शब्द थे। व्यापार के नुकसान के संदर्भ में उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी व्यापार में नुकसान हुआ, बेशक नुकसान किसी के लिए पछता नहीं, पर मैं तो अपने आप को इस अर्थ में खुश नसीब समझता हूँ कि नुकसान तो हुआ पर उतना बड़ा नुकसान नहीं कि मुझ पर कर्जा चढ़ जाए। आज नुकसान होने के बाद भी थोड़ा झटका तो लगा, पर मैं गड्ढे से ऊपर हूँ। महाराज आप लोगों का आशीर्वाद है, फिर खड़े हो जाएंगे। यही सोचता हूँ, जीवन में इतना कम कमाया। और बेटे के जो सगाई टूटने के संबंध में उसने कहा महाराज अब आजकल तो ऐसा चलता ही रहता है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि एक अच्छा संबंध हुआ उसे मैं निभा नहीं पाया। पर मैं सोचता हूँ अच्छा हुआ कि अभी सगाई ही टूटी, अगर शादी के बाद कुछ और बात होती तो क्या होता। महाराज आपसे हम रोज़ बड़े प्रेरित होते हैं और आपकी बातों को हम पूरी तरह आत्मसात करते हैं। मेरे अंदर स्थिरता है। मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे साथ जब कभी ऐसी कोई स्थिति आए तो क्या परिणति होगी? रोगे, गाओगे, दूसरों को अपना दुखड़ा सुनाओगे या उसका सामना करोगे? अगर स्वीकार लोगे तो रोना खत्म, दुख मिट जाएगा। तो पहली बात विधि के विधान पर विश्वास रखो। दूसरी बात हर पल हर स्थिति में सकारात्मक सोच रखो। और तीसरी बात जो है जैसा है उसे उस रूप में स्वीकार करो। जैसा है उसको स्वीकार करना है। अच्छा है तो स्वीकार करना है, बुरा है तो स्वीकार करना है। अविचलित क्यों हो? हम अगर इन सब बातों को स्वीकार करने में सक्षम हो जाए तो कभी परेशानी नहीं होगी। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं जिनमें चीज़ें हमारे मन के विरुद्ध होती है, फिर भी हमें उसे झेलना पड़ता है, उसे स्वीकारना पड़ता है। आप लोग कहते हैं क्या करें भैया, मन मार के करना पड़ रहा है। कर रहे हो ना, तो मार करके क्यों पढ़ो? मन मार करके करोगे तो रोओगे और स्वीकार करके करोगे तो हंसोगे। अब तुम्हें तय करना है, जिसे करना ही
तुम्हारी नियति है, स्वीकारना ही तुम्हारी नियति है, तो फिर सहज भाव से स्वीकार करो ना। मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और उसे कड़वी दवाई खानी है, तो अब कड़वी दवाई खाना है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं कि दवाई तो खाना ही है। एक व्यक्ति मुंह बना करके दवाई खा रहा है और एक व्यक्ति सहज भाव से दवाई खा रहा है, किसको अच्छा मानोगे? खा तो रहे हो तुम। अब जब दवाई तुम्हें पीनी है, खानी है, कड़वी दवाई है, उस कड़वाहट को झेलना तुम्हारी नियति है, तो मुंह बना करके क्यों लो? चलो ठीक है, ले लेते, थोड़ी देर की बात है, अभी दवाई खा लो, फिर मीठा खा लेंगे, बस हिसाब बराबर हो जाएगा, 2 घूंट पानी पी लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जीवन में घटित प्रसंगों के प्रति यदि मनुष्य इन बातों को थोड़ा सा स्वीकार करना शुरू कर दे, तो कोई भी बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो विधि के विधान पर विश्वास रख करके चले, चीजों के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखे, और जो है जैसा है उसे स्वीकार करना शुरू कर दे। और चौथी बात, कभी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हो और प्रतिक्रियाएं ना करे, रोना आएगा ही नहीं। ये चारों बातें आ जाए, रोना आएगा नहीं, रोना मिट जाएगा। समझ गए? तो रोना बंद करो, ठीक है? तो रोना आना, रोना मिटना। अब तीसरी बात है रोना। रोते रहते कुछ लोग, सब अपना रोना रोते हैं, है ना? कहीं भी जाओ, भगवान के पास भी जाएंगे तो अपना रोना लेकर के जाएंगे, गुरु के पास भी जाएंगे तो अपना रोना रोएंगे, मित्रों के पास भी जाएंगे तो अपना रोना रोएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी ही ऐसी होती है, बड़े फरियादी मिजाज के लोग होते हैं। जब किसी के सामने दुखड़ा ही रोना रहेंगे, अपनी बात करेंगे, अपने दुखों का बखान करेंगे। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम सब जगह जाकर अपना रोना रोओगे तो कौन पसंद करेगा? तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आए रोज अपना रोना रोए तो तुम क्या कहोगे? देखती आ गया अपना रोना लेकर, यही कहोगे ना? कोई पसंद करेगा? क्यों रोना रोए? दूसरों के आगे अपना रोना क्यों रोए? क्या वो हमारा रोना मिटा देगा? नहीं। रोने की आदत बहुत बड़ी दुर्बलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझते हैं, वे कभी रोते नहीं, और कभी ऐसी रोने की स्थिति आ भी जाए तो तुरंत अपने रोने को मिटा देते हैं। चाहे जिसके सामने अपना रोना कतई अच्छी बात नहीं है। कहते हैं ना, रही मन अप निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इटले हैं लोग सब। क्या? सुन इटले हैं लोग सब, बांट न ले कोई। कि तुम अपने मन की पीड़ा को अपने भीतर ही खत्म करो, मन ही राखो कोई, अपने अंदर छिपा के रखो। दूसरों के सामने अपना रोना मत रो, ये बहुत बड़ी कमजोरी है, बुजदिली है। जो व्यक्ति साहसी और पराक्रमी प्रकृति के लोग होते हैं, वो कभी चाहे कैसी भी चुनौती भरी स्थिति क्यों ना हो, रोना नहीं रोते। वो संघर्ष करते हैं, साहस और पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं और चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित कर डालते हैं। ओम। वो चुनौती को उपलब्धि में परिवर्तित कर देते हैं। क्यों रोएं? रोने से होगा क्या? पर बस हो गया, रोना लेके चले गए। दुख रोना से हल्का होता, रोना रोने से नहीं होता। दुख को हल्का मत करो, जीवन को हल्का बनाओ, भार मुक्त हो जाओ, सही दिशा अपनाओ, सब ठीक हो जाएगा। आज की इस सभा को मैं विराम दूंगा, सभी आप मेरे साथ दोहराएंगे मंगल भावना को। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए
ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव। चले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।